हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज क्या हुआ मार्केट में और कल क्या होने वाला है इसके बारे में फोरकास्ट बताने जा रहा हूँ, बेस्ड ऑन एस्ट्रो एंड न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस। एंड आल्सो इसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि अभी तक जो आज जो हुआ है, तो हमने जो प्रिडिक्शन किया था वैसे ही हुआ है या डिफरेंट हुआ है। अभी जो मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूँ कल के बारे में, उसके ऊपर भी आप है ना एक पेन और पेपर लेके बैठिए और लिख लीजिए, क्योंकि जो भी लेवल्स बताऊंगा, अगर ये लेवल्स प्रॉपर नहीं आया तो कल कमेंट के थ्रू मुझे शाम तक बता दीजिए, ठीक है ना। अभी इसके अंदर मैं निफ्टी 50, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब चीज कवर करूंगा, ठीक है। इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है वो भी दिखाऊंगा। कल उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, कल क्या टारगेट रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। और कल कौन सा टाइम में आपको ट्रेड करना है, कौन सा टाइम में ट्रेड नहीं करना है वो भी बताऊंगा। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई एडवाइस है आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए। ये खाली हमारा स्टडी के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, एस्ट्रो फाइनेंस को यूज करके हम लेवल्स को कैसे निकाल सकते हैं, आप खुद भी कैसे लेवल्स को यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके बारे में बताने का एक तरीका है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको कल का टाइमिंग के बारे में बता दूं। कल आप लोगों को 10:15 तक यानी 10:25 तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। 10:25 के बाद में मार्केट गिरेगा 10:46 तक। और 10:46 से लेकर 11:40 तक साइडवे रहेगा। और 11:40 से 12:30 के बीच में एक मोमेंट आएगा। फिर बाद में 12:30 से 12:50 के बीच में फिर मार्केट गिरेगा। 12:50 से 1 बजे तक फिर मार्केट गिरेगा, ठीक है। और 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, यानी 1:12 2:43 यानी कितना बोलते हैं उसको, 43 मिनट्स, 35 मिनट। वो हिंदी में मुझे प्रॉपर नहीं आता है, लेकिन 43 मिनट्स आप समझ लो। 13:12 टू 14:43, वो टाइमिंग के बीच में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। तो ये पूरा दिन के लिए, सभी चीज के लिए अप्लीकेबल है। और फिर 3 बजे अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, फिर मार्केट रिवर्स होने का चांसेस भी है। और वैसे वेडनेसडे तो गैप डाउन ही खुलेगा, ठीक है। तो कल की जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10:25 तक। तब तक आपको जो भी ट्रेड करना है ट्रेड करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। उसके बाद में साइडवे रहेगा। 11:41 से 12:37 के बीच में एक एंट्री मिलेगा, क्योंकि वो आधा घंटे का टाइम है, तो ट्रेड अवॉइड कर दीजिए। एक अच्छा खासा आपको मिलेगा 1:12 से 2:43 43 मिनट तक, ओके। तब तक आपको एक अच्छा खासा टाइमिंग रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। कल जो मार्केट का ट्रेंड है निफ्टी का, साइडवेज टू माइल्डली बुलिश रहेगा। बहुत सारे विप्स आएगा, बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट करेगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी बाई एंड डिप से रहेगा, ओके। सो प्राइवेट बैंक्स थोड़ा क्रैश हो सकता है, तो अवॉइड कीजिए चेस करना। मेन ट्रेडिंग टाइम जो इसमें भी 1:47 टू 2:43 के टाइम पे रहेगा ब्रेकआउट के लिए। तो अदरवाइज अवॉइड कीजिए। कल कौन सा सेक्टर अच्छा काम करेगा, मेटल एंड डिफेंस। कल डिफेंस का स्टॉक भागेगा और मेटल्स का स्टॉक भी भागेगा। रियलिटी स्टॉक्स भी भागेगा, आईटी स्टॉक्स भी भागेगा, टेलीकॉम स्टॉक्स भी भागेगा, ओके। खाली होटल्स, एफएमसीजी, पीएसयू, गवर्नमेंट कैपेक्स, बैंकिंग, ये सब जो है फिनेंशियल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट वगैरह उतना नहीं रहेगा। खाली आपको फोकस रखना है मेटल, डिफेंस, रियलिटी, आईटी, टेलीकॉम, ठीक है। कमोडिटी अगर कल के बारे में बताओ, गोल्ड न्यूट्रल है, सिल्वर भी न्यूट्रल है, क्रूड ऑयल बुलिश रहेगा, क्योंकि मार्स और सैटर्न का स्ट्रेंथ है। नेचुरल गैस न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। सो ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट क्या रहेगा, यूरोपियन एंड यूएस जो मार्केट है चौपी रहेगा। और आपको टाइमिंग जो बाइंग जो भी करना रहेगा, 9:15 से 10:25 के बीच में आपको ट्रेड खत्म कर देना है। और बाद में 11:41 का जो मौका मिलेगा वो अवॉइड कर दीजिए।
और सीधा 1:12 पे आपको ट्रेड पे एंट्री लेना है। ठीक है, सो ओवरऑल जो अस्ट्रो स्कोर है 100 मार्क्स में खाली 57 है, मतलब इसका मतलब ज़्यादा बुलिश नहीं है। ठीक है, तो ये है कल के फोरकास्ट। अभी चलते हैं हम सीधा लेवल के ऊपर। ठीक है, सो लेवल के लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी आज का जो निफ्टी का जो हमारा जो लेवल बना था, ये ऑटोमेटिक लेवल है, हर दिन बनता है। आप देखो एग्जैक्टली ये ग्रीन जोन से येलो जोन के बीच में रहा था मार्केट, ये डेली सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। डेली सपोर्ट का जो लेवल था 24,082, ये कल के लिए भी स्टॉप लॉस रहेगा। 24,082 जो है आज का जो है, कल के लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस से जैसे काम करेगा। आपको सबसे अच्छा बाइंग करने का जो मौका मिलेगा वो मिलेगा आपको 23,971 के पास। अगर मार्केट आता है तो आपको बाई करना चाहिए। जैसे ही 23,971 के नीचे जाता है तो आपको सेल कर देना चाहिए, पुट लेके बैठना चाहिए। हो सकता है कल मार्केट ये लेवल तक पहुंचे, दैट इज 23,248। जैसे ही ये लेवल लेवल पहुंचता है आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसे भी हो सकता है यहाँ तक भी चले जाए, दैट इज 24,364। अगर सुबह गैप अप ये जगह पे खुल जाता है, अगर यहाँ ये जगह पे ओपन होता है, आपको सबसे पहले काम क्या करना है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ठीक है, तो अभी बाई एंड डिप मार्केट है कल तक के लिए, लेकिन बुधवार के दिन चेंज हो जाएगा, बुधवार बेरिश रहेगा। कल ये मंगलवार की एक्सपायरी डे के हिसाब से कल हो सकता है 24,300 और 24,086 ये रेंज में हो सकता है क्लोज हो जाए। और ऐसे भी हो सकता है लास्ट मोमेंट में आपको यहाँ से ये ब्रेकआउट देकर 24 जो टाइम बताया मैंने, 24,363 तक भी जाके वापस आ सकता है। ठीक है, आपको ये लेवल जैसे ही मिलता है, आपको ये जो रेड जोन का जो लेवल है जैसे ही मिलता है, आपको प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाना है। ठीक है, ये हो गया आपकी निफ्टी की बात। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सब ऑटोमेटिक न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटेड लेवल्स है। ठीक है, आपको खुद को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। अभी बैंक निफ्टी का आज का लेवल चेक करते हैं तो आज कैसा काम किया है। आप देखो पहले रेजिस्टेंस डेली सपोर्ट बना है, और ये जो हमारा जो ग्रीन जोन था, जो वीकली सपोर्ट लेवल था, वहां से मार्केट खुला था, मतलब उसके ऊपर ही खुला था खुल के। ये जो रेड जोन है ना, उसका लेवल को ब्रेक नहीं किया, वहां से एग्जैक्टली नीचे आ गया, ये रेड जोन से नीचे आ गया। फिर एग्जैक्टली डेली सपोर्ट से सपोर्ट लेके एग्जैक्टली फिर रेड जोन तक गया। फिर रेड जोन जैसे ही टच किया, थोड़ा सा ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, लेकिन वीकली रेजिस्टेंस था यहाँ, उसकी वजह से फिर डेली रेजिस्टेंस पे आके क्लोज हो गया। कल के लिए आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए जो रहेगा 57,800, ये जो लेवल है वो कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे काम करेगा। वर्स्ट केस सिनारियो जो रहेगा आपका 57,677। और आपको सेल कब करना है बैंक निफ्टी में, जब भी प्राइस 57,579 के नीचे जाता है तब आपको पुट लेना है, तब तक आपको बाई एंड डिप्सी रखना है। ठीक है, तो यही लेवल तक आप बाई कर सकते हैं, 57,581 के पास आता है तो आप आंख बंद करके बाई कर सकते हैं। ये भी एक बाइंग लेवल है, ये भी एक बाइंग लेवल है। अगर अब गैप अप खुलता है तो यहाँ से रिवर्सल आएगा, दैट इज 58,200। 58,200 से रिवर्सल आने का चांस है। 58,200 को अगर क्रॉस करता है, वो जाके पहुंचेगा 58,451। ये सब लेवल नोट कर दीजिए और इसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, अभी आते हैं निफ्टी मिड कैप के ऊपर। निफ्टी मिड कैप का जो लेवल बनता है ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। आपको पेन पेपर लेके हिसाब किताब लिखते बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अभी निफ्टी मिड कैप का आज क्या हुआ, कल कैसा काम करेगा। आज जैसे ही गैप अप खुला मार्केट, एक डेली रेजिस्टेंस बन गया और डेली सपोर्ट बन गया। सपोर्ट के नीचे वीआईपी के नीचे सेलिंग आ गया, सीधा यहाँ से रेड जोन पे स्ट्रांग सपोर्ट लिया। कल के लिए स्ट्रांग सपोर्ट का काम करे, क्योंकि ये वीकली सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये जो है 14,603 कल के लिए स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। और 14,681 अगर क्रॉस करता है तो मिड कैप निफ्टी बुलिश रहेगा। और स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहेगा आपका 14,798 और 796, यहाँ से फिर सेलिंग आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मिड कैप निफ्टी की। अभी अगर आप चाहते हैं तो और भी बताओ, फिर निफ्टी भी चाहिए तो वो भी बता सकता हूँ,
नैस्डैक में चाहिए तो वो भी बता सकता हूँ, सेंसेक्स में चाहिए तो वो भी बता सकता हूँ। चलो सेंसेक्स पे चलते हैं। ठीक है, सेंसेक्स का लेवल लगा दिया मैंने। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। सेंसेक्स खुला था कितना कितना प्राइस है, 77,000 से। जैसे 77,000 खुला तो वही लेवल पे आके रुका है। ठीक है, आप देखो अभी यहाँ इसका सपोर्ट है 76,888 की। ये स्ट्रांग सपोर्ट है। जैसे 76,888 के ऊपर खुला, यहाँ आके रुका हो 77,333 पे। कल जो रहेगा 77,042 स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। और 76,963 इसके नीचे जाता है तो आपको शॉर्ट का ट्रेड के बारे में सोचना है। 76,963 ये कल स्ट्रांग सपोर्ट, ये भी एक लेवल रहेगा, ये भी एक लेवल रहेगा। ये लेवल पे आपको बाय करना है। ये लेवल को नोट करके रखो। अगर गैप अप खुलता है, यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा वो 77,552 से आप पुट लेके बैठ सकते हैं। अगर मार्केट ये जगह पे खुलता है, आपको 10 पॉइंट का खाली स्टॉप लॉस लगाना है। लगा के यहाँ से आपको सेल करके बैठ जाना है। यहाँ से फिर यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जाता है तब एकदम ब्लू स्काई जोन रहेगा। हो सकता है सेंसेक्स 78,300 तक भी चले जाए। ठीक है, लेकिन इसको पार करना मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए यही रेंज में रहेगा कल भी मार्केट। आप लेवल को देख के ट्रेड कीजिए। ठीक है, अभी फिर चलते कल बुलिश स्टॉक कौन सा है। हमने जो बात किया अभी डिफेंस स्टॉक के बारे में। कल अगर आपको HAL में ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो आज ही हम प्लान कर देते हैं। ठीक है, अभी HAL का आप देखेंगे 15 मिनट का या 30 मिनट का टाइम फ्रेम। आज ही ब्रेकआउट दे दिया है वो। ठीक है, सो आज अगर आपको पता चलता था कि कल डिफेंस स्टॉक भागने वाला है, तो आज आप HAL लेके बैठ जाते थे ये लेवल पे। ये जो लेवल है ना, ये जैसे ग्रीन जोन को क्रॉस किया है, यहाँ 4,374 के पास ही आप बाई करके बैठ सकते थे। वहां से आपको आज ही मतलब 4,500 तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये HAL के बारे में हो गया। उसके बाद में कल दूसरा कौन सा स्टॉक है, कल हम लोग एयरटेल के बारे में भी अगर चेक करेंगे। एयरटेल तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया आज के दिन में। तो मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा भागे गए, जितना भागना था भाग चुका है। ठीक है, सो एयरटेल भी बहुत भाग चुका है, क्योंकि ये जो लेवल था मैंने बहुत पहले दिया हुआ था। बाय बिटवीन 1800 टू 1825, 1860 का टारगेट दिया हुआ था मैंने, ये देखिए। उसको भी क्रॉस कर लिया, 1900 तक भी पहुंच गया। अभी यहाँ से रिवर्सल आने के चांस है। रिवर्सल आके ये लेवल पे मिलता है तब आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मंगलवार का दिन की फोरकास्ट। ओके, ये सब नोट कीजिए और इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि ज़्यादा बताएगा तो क्या होगा, यूट्यूब मेरा चैनल को बैन कर देगा। इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है, सेबी की गाइडलाइंस है, वो हिसाब से एज फॉर द फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स आई एम गिविंग दीज लेवल्स, नॉट बेस्ड ऑन एनी अदर टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस तो अलग होता है, और एक न्यूमरोलॉजी अलग होता है, एस्ट्रो फिनांस अलग होता है। ठीक है, तो इससे अगर आपको नुकसान या फायदा होता है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर।